तिवारीपुर गांव में दो परिवार रहते थे। मोहन का परिवार बहुत गरीब था, वहीं दूसरी तरफ सोहन का परिवार बहुत अमीर था। दोनों की पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं। कश्मीरा, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर पर एक बेटी पैदा हो। हम उसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि हमारे घर बेटा पैदा हो, हम उसका नाम कुबेर रखेंगे। कश्मीरा, ये तो सब ऊपर वाला ही तय करेगा। ऊपर वाला जो भी देगा हमें दिल से स्वीकार करना होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वहीं दूसरी तरफ सोहन अपनी पत्नी से बातें कर रहा है। रानी, मुझे पूरा भरोसा है कि ऊपर वाला इस बार हमारे साथ गलत नहीं करेगा। ऊपर वाला अभी तक कर रहा था क्या? कोई भी संतान जीवित क्यों नहीं बचती हमारे यहाँ? इससे पहले 3 बार मुझे माँ बनने का मौका मिला, लेकिन जन्म होते ही वो चल बसे। जब तक हमारे घर संतान पैदा नहीं होती हम कोशिश करते रहेंगे, और तब भी अगर कुछ ना हुआ तो हम बच्चे गोद ले लेंगे ना। तुम परेशान मत हो, पैसों में बड़ी ताकत होती है। डिलीवरी का दिन आता है। गांव के छोटे से सरकारी अस्पताल में मोहन और सोहन दोनों की पत्नियों की डिलीवरी दिन एक ही है। सोहन जी, माफ कीजिए, या तो मैं सिर्फ आपकी पत्नी को बचा सकता हूँ या फिर बच्चे को। दोनों का बचना नामुमकिन है। डॉक्टर की बात सुनकर सोहन एक बार फिर से परेशान हो जाता है, क्योंकि ये घटना उसके साथ इससे पहले भी 2-3 बार हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, अगर हमने बच्चे को बचाया तो माँ मर जाएगी, माँ को बचाया तो बच्चे को ना देखकर माँ वैसे ही मर जाएगी। प्लीज इस बार कुछ कीजिए। सोहन डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि आखिर वो क्या करे। डॉक्टर साहब, आप चाहे जितने रुपए ले लीजिए, 5 लाख 10 लाख, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि माँ और बेटा दोनों बच जाए, या फिर रानी की गोद में किसी न किसी तरह जब सुबह उसकी आँख खुले तो एक औलाद होनी ही चाहिए। इतने में कंपाउंडर डॉक्टर के कान में आकर कुछ कहता है। आप जरा मेरे साथ आइए। सोहन डॉक्टर के साथ उसके केबिन में चला जाता है और दोनों अकेले में बातें कर रहे हैं। देखिए सोहन जी, मेरे पास एक जुगाड़ है। लगता है ऊपर वाले ने कुछ इंतजाम करके भेजा है इस बार। जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, आखिर क्या करना होगा मुझे? इसी अस्पताल में एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। अभी तक उन्हें ये नहीं पता है। अगर आप चाहें तो एक बच्ची मैं आपको दे सकता हूँ चुपके से, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तैयार हूँ डॉक्टर साहब। उस अस्पताल में मोहन और कश्मीरा की 2 जुड़वा बेटी पैदा होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर चुपके से एक बेटी को सोहन की पत्नी के वार्ड में सुला देता है। जब रानी की आंख खुलती है तो वो अपने पास एक बच्ची को देखकर खुश हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इतने में वहाँ पर सोहन आ जाता है। आज तो तुम खुश हो ना रानी, हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया है, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मोहन और उसकी पत्नी कश्मीरा अपने घर में अपनी बेटी के साथ खेल रही हैं। बेटा लक्ष्मी, ये बिल्कुल तुम पर गई है कश्मीरा। हम अपनी बच्ची को बहुत ही नाजों से पालेंगे, इसे कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। एक तरफ लक्ष्मी एक गरीब परिवार में बड़ी होने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी की ही बहन मीरा एक अमीर परिवार में बड़ी होने लगती है। गांव के सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। लक्ष्मी और मीरा भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थीं कि वो दोनों सगी बहनें हैं। मीरा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? दूर हट मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अगर मेरे माँ पापा को पता चल गया कि मैंने तुम जैसी भिखारिन से बात की है तो वो लोग मुझे बहुत डांटेंगे। मैं भिखारिन नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो। मेरे माँ पापा ने सिखाया है, जितने भी गरीब लोग होते हैं सब भिखारी ही होते हैं। लक्ष्मी से उस स्कूल में कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि वो गरीब घर की लड़की थी। मीरा अपनी सहेलियों के साथ अक्सर बिल्लू काका की दुकान पर समोसे खाया करती थी और लक्ष्मी दूर से उन्हें देखा करती थी। मेरा भी समोसे खाने का मन होता है, लेकिन मैं पापा से नहीं कह सकती, वो वैसे ही परेशान रहते हैं। अरे बिल्लू काका, कभी कभी तो आप बहुत अच्छे समोसे बना देते हो, पर आज तो 1 नंबर की घटिया समोसे बनाए हैं आपने। नहीं खाने मुझे, फेंक दो सब लोग। मीरा और उसकी सहेलियां अपने अपने समोसे डस्टबिन में फेंक देती हैं और बिना पैसे दिए वहां से चले जाते हैं। दुकानदार उन्हें पुकारता रहता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। ये लोग तो खाने का इतना अपमान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी दूर से ये सब देख रही थी। चुपके से वो डस्टबिन के पास जाती है और सारे समोसे उठाकर ले आती है और अकेले में खाने लगती है। लेकिन तभी लक्ष्मी की ये हरकत दूर से वो दुकानदार देख लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, कितना अंतर है इन दोनों में। लक्ष्मी के माता पिता खेतों में काम करके, मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोहन की बेटी मीरा बहुत घमंडी हो चुकी थी, जबकि दोनों सगी बहनें हैं, पर इस बात से अभी तक अनजान है।
एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद मीरा अपनी सहेलियों के साथ लक्ष्मी से बातचीत करने की कोशिश करती है। अरे लक्ष्मी, तुम पैदल ही जाती हो क्या? हाँ, मैं तो रोज अकेले ही पैदल चली जाती हूँ क्योंकि मुझसे कोई बात ही नहीं करता। आज से तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। आज से हम सब दोस्त हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हम सभी सहेलियाँ स्कूल के पीछे जंगल में अमरूद तोड़कर खाने जा रही हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। लक्ष्मी मीरा की सहेलियों के साथ स्कूल से थोड़ी दूर पर किसी जंगल में चली जाती है। मीरा और उसकी सहेलियां अचानक धीरे धीरे चलने लगती हैं और लक्ष्मी बड़ी ही खुशी के साथ उछलते कूदते आगे आगे जंगल में चलती जाती है। अचानक लक्ष्मी किसी दलदल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, मीरा मीरा, मैं डूब रही हूँ। मीरा और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। बड़ा मजा आया। मीरा अपनी सहेलियों के साथ उस जंगल से चली जाती है। उसकी अनजान बहन लक्ष्मी उस दलदल में डूबने लगती है। वहां पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। तभी अचानक पेड़ से एक पीले रंग का सोने का सूट लक्ष्मी के ऊपर ही गिर जाता है। उसे पकड़कर लक्ष्मी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक वो पीले रंग का खूबसूरत सूट बोलने लगता है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। ये सूट तो बोल रहा है। हाँ लक्ष्मी, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं सोने का सूट हूँ। इस सूट में एक पॉकेट है। इससे जितना भी धन निकालती जाओगी कभी कम नहीं पड़ेगा। और जब तक ये सूट तुम्हारे घर में रहेगा तब तक पूरा परिवार संपन्न रहेगा। वो सोने का सूट लेकर सीधा अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके बाद वो लोग बहुत धनवान हो जाते हैं, अच्छे घर में रहने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी मीरा की नजर उस पर पड़ जाती है। ये तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। मीरा जोर जोर से लक्ष्मी को पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मी के पिता अपनी कार रोक देते हैं। मीरा उसके पास आ जाती है। लक्ष्मी, तुम तो पूरी तरह से बदल गई। तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? उस जंगल वाली घटना के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं दोबारा वापस आई थी लेकिन तुम मिली ही नहीं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे पापा ने दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था, इसलिए मैं अब उस स्कूल में नहीं आती हूँ। और तुम मुझसे माफी मत मांगो। बच्चे तो ऐसी हरकतें किया ही करते हैं, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? किस बात की माफी मांग रही हो बेटा? अरे कुछ नहीं पापा, हम लोग खेल रहे थे। मीरा ने उस खेल में बेईमानी कर ली थी, उसी की माफी मांग रही है और कुछ नहीं। इतने में वहाँ पर मीरा के पिताजी भी आ जाते हैं। उनकी हालत अब पहले से बहुत खराब हो चुकी थी। उनका सारा धंधा चौपट हो चुका था, इस वजह से अब वो लोग गरीब हो चुके हैं। मीरा, यहाँ क्या कर रही हो? पापा, ये मेरी सहेली है लक्ष्मी और ये उनके माता पिता। क्या मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था, इसीलिए मेरा सारा बिजनेस चौपट हो चुका है। मैं सब कुछ पैसे को ही मानता था। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वरना मेरे अंदर वो एक बोझ सा हमेशा बनकर रहेगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? मैं आपका कर्जदार हूँ। उस दिन आपके घर एक नहीं बल्कि जुड़वा बेटी पैदा हुई थी। अगर आप चाहें तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था, लेकिन ये बात मैंने उससे छुपा ली और डॉक्टर को 5 लाख रुपए देकर चुपके से आपकी एक बेटी मैंने ले ली। इसका मतलब लक्ष्मी और मीरा सगी बहनें हैं? हाँ भाई साहब, लक्ष्मी मेरी बहन है। मैं बहुत खुश हूँ पापा। मैंने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया। तो इस तरह से दोनों बहनों को पता चल जाता है कि वो दोनों सगी बहनें हैं। मोहन सोहन की बिजनेस में उसकी मदद करता है और दोनों परिवार एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।